मैं बोल रहा हूँ कि अगर सपोज तुम्हारे पास कभी भी अगर ये CHO है, यहाँ पर भी कार्बन का स्टेरिक नंबर कितना है? कितना है कार्बन का स्टेरिक नंबर? 3। 3+0। 3+0 मतलब sp। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? स्टेरिक नंबर कितना है? 3। ये भी 0 sp। ये भी ट्राइगोनल प्लेनर और ये भी ट्राइगोनल। मेरा क्वेश्चन ये है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में ज्यादा रिपल्शन होता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? डबल बॉन्ड में ज्यादा रिपल्शन होगा। तो अल्फा और बीटा अब 120 डिग्री नहीं होंगे। यस, अल्फा भी तुम्हारे पास 120 डिग्री नहीं होगा एंड बीटा भी तुम्हारे पास 120 डिग्री नहीं। तो अब एक एंगल बढ़ जाए तो कौन सा एंगल 120 से ज्यादा होगा और कौन सा एंगल 120 से कम होगा? 120 से ज्यादा कौन सा होगा, अल्फा या बीटा? 120 से ज्यादा एंगल कौन सा होगा? अल्फा। अल्फा। अल्फा क्या होगा? 120 से ज्यादा होगा। और बीटा क्या होगा? 120 से कम। तो इसमें यही चीज ध्यान में रखनी थी, क्या डबल बॉन्ड विल हैव मोर रिपल्शन द सिंगल बॉन्ड। अल्फा क्या होगा? अल्फा अल्फा is greater than 120 degree and beta is less than 120. Can someone please draw the structure of SO2? SO2 का स्ट्रक्चर क्या होगा, कोई बता सकता है? SO2 S in middle and with two double bond is O and one lone pair in on sulfur. मेरा वॉइस ही कट गया, लास्ट में लोन पेयर वाला ही आया। क्या बोल रहा है, वापस बोल। S in middle ओके, एस and इन with मिडल। two double bond with O ओके and one lone pair on S. ओके, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा ऐसा। एंड सल्फर विल हैव वन लोन पेयर। तो इसका स्ट्रेक नंबर कितना है बच्चे लोग अभी? स्ट्रेक नंबर कितना होगा? 3. 2+1 बोलो यार टू बच्चे, टू प्लस प्लस वन वन 2+1। हमेशा 2+1 का हैबिट रखो सो दैट, क्योंकि अभी शेप में डिफरेंट आएगा। शेप क्या होगा? डिफरेंट। तो क्या लिखेंगे अपन? 2 सिग्मा है, एक लोन पेयर है, sp3 ही है, सॉरी sp2 है। तो चलिए देखो, ज्योमेट्री में क्या होता है, लोन पेयर को काउंट करते हैं। अगर मुझे बोला ज्योमेट्री क्या है, तो ज्योमेट्री में उसको बॉन्ड की तरह ट्रीट करो लोन पेयर को। तो ज्योमेट्री हमेशा 3 की, अगर कभी भी 3+0 है, 2+1 है, 1+2 है, अगर कभी भी समेशन 3 आ रहा है तो ज्योमेट्री क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो ऊपर वाले का ट्राइगोनल प्लेनर था तो इसका भी ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ज्योमेट्री में क्या करते हैं, लोन पेयर को काउंट, सॉरी, ज्योमेट्री में क्या करते हैं, लोन पेयर को काउंट करते हैं। ज्योमेट्री में लोन पेयर को काउंट करेंगे। और अगर सपोज शेप है तो शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करते। ज्योमेट्री में लोन पेयर को काउंट करेंगे और अगर तुम्हारे पास शेप है तो शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर तुमने लोन पेयर को काउंट नहीं करोगे, अगर लोन पेयर को काउंट नहीं करोगे तो क्या तुमको समझ में आता है ये शेप ऐसा आ रहा है? अगर लोन पेयर को नहीं करोगे तो एक बॉन्ड ऐसा है, एक बॉन्ड ऐसा है, यस और नो? उसको क्या बोल सकता हूं मैं? उसको बोल सकता हूँ कि शेप कैसा हो गया है मेरे पास, वी शेप। ऐसा वी बन रहा है, उल्टा वी, तो उसको क्या बोलते हैं, वी शेप। एक और चीज देखो, क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है कि अगर पहले जो बॉन्ड्स थे, अगर जो पहले जो बॉन्डिंग था, तो लेट्स से अगर जो दो बॉन्ड्स थे वो ऐसे थे, इस तरीके से दो बॉन्ड है सल्फर। और अगर सपोज तुम्हारे पास यहाँ पे एक लोन पेयर,
ये क्या है? लोन पेयर। तो क्या तुम सबको ये समझ में आता है कि यहाँ पे और यहाँ पे केस ए, एज ए की साइड ज्यादा रिपल्शन होगा, बी की साइड ज्यादा रिपल्शन होगा? कौन ज्यादा रिपेल करेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर या बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर? ए की साइड ज्यादा रिपल्शन होगा। तो क्या अगर ए की साइड ज्यादा रिपल्शन होगा तो क्या तुम सब लोगों को ये समझ में आता है, क्या तुमको ये समझ में आता है कि ये हल्का सा अंदर की तरफ बेंट हो जाएगा, ये हल्का सा अंदर की तरफ बेंट हो जाएगा? लोन पेयर, लोन पेयर में क्या है तुम्हारे पास, अंदर की तरफ हल्का सा क्या हो जाएंगे, ये बेंट। इसे, इसको शेप को और क्या बोल सकते हो तुम, इसको बैंड शेप भी बोल सकते हो। क्लियर सबको? यस नो? तो आज के बाद जिसका भी स्टेक नंबर 2+1 आ रहा है, जिसका भी स्टेक नंबर 2+1 आएगा, वो क्या होगा तुम्हारे पास, वो होगा बैंड शेप। हाँ, टेस्ट में दोनों चलेंगे, कभी कभी वो बैंड पूछते हैं, कभी कभी वो वी शेप पूछते हैं। टेस्ट में दोनों में से एक ऑप्शन गिवन रहता है, दोनों नहीं गिवन रहेंगे। अब लेट से अगर मैं CH4 की बात करूं, क्या कोई मुझे CH4 का स्ट्रक्चर बता सकता है कैसे, कितने बॉन्ड्स होंगे? Just C in the center सी इन द सेंटर, यस। and 4H bond. 4H बॉन्ड। बट यहाँ पे देखो 4H बॉन्ड, क्या तुम सबको ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे 90 पे हो V जाएंगे? shape. क्या सारे के सारे 90 पे होंगे क्या ऐसे? तो V shape में चलेगा. तो वी शेप में चलेगा, 4 बॉन्ड्स बनाने ना, 4 बॉन्ड्स में, 4 बॉन्ड में मतलब रिपल्शन मिनिमम होना चाहिए, तो वी शेप में कैसे बनाएगा? क्या तुम लोग ये सोच रहे हो कि 90 डिग्री पे होंगे चारों के चारों? अगर तुम्हारे चारों के चारों 90 डिग्री, बट एक चीज देखो, जरूरी थोड़ी है कि ये जो डायग्राम बनाना वो 2D में ही बनाना है, तुम 3D में भी तो बना सकते हो। तुम इस डायग्राम को 3D में भी बना सकते हो, कैसे? कार्बन को रखो सेंटर पे, ये हाइड्रोजन इसी लैपटॉप के प्लेन में, और ये वाला हाइड्रोजन भी इसी लैपटॉप के प्लेन, ये 3 एटम एक ही प्लेन में। अब तुमको चौथा, 2 और बॉन्ड बनाने, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तुम बना दो, एक बॉन्ड्स बना दो आउट ऑफ द प्लेन। ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है तुम्हारे पास, बाहर की तरफ आ रहा है। और वैसा ही वैसा एक जो है वो अंदर की तरफ भी जा रहा है।
इसको बोलते हैं वेज, इसको बोलते हैं डैश। वन इज वेज और वन इज डैश। एक वेज स्ट्रक्चर है और एक डैश स्ट्रक्चर है। तो ये तीनों आइटम एक ही लैपटॉप के प्लेन में, ये बाहर की तरफ आएगा, वो अंदर की तरफ से। क्या स्ट्रक्चर सबको समझ में आया? तो 3D में बनाने से होता क्या है, ये जो बॉन्ड एंगल जो होता है ना थीटा, ये हो जाता है 109 डिग्री। इसका कैलकुलेशन अपन बाद में देखेंगे, सॉलिड स्टेट करके चैप्टर आएगा 12th में तब। अभी के लिए इस बॉन्ड एंगल को अपन याद रख लेंगे। तो अपन इसको 2D में नहीं बना के इसको कहाँ बना रहे हैं, 3D में। डन। क्या सबको ये समझ में आता है क्या? थोड़ा सा और विजुलाइज करने के लिए मैंने एक इमेज भी ऐड करके रखा है, तुम ऐसे भी देख सकते हो। ये कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इसी प्लेन में, देखो ये बाहर की तरफ आ रहा है और वो अंदर की तरफ जा रहा है। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? एंगल कितना है? 109 डिग्री और 28 मिनट्स बोल सकते हैं, 5 भी बोल सकते हैं। इसको ऐसे वेज और डैश से शो करते हैं। वेज जो बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, इसको डैश। क्लियर? अब एक और चीज है, इसको तुम ऐसे भी, अगर मैं तुमको बोलूं तुम इसको ऐसे भी सोच सकते हो। एक है, हाँ। अभी थोड़ा और विजुलाइज हो रहा है 3D में? यस। इस तरीके से अरेंजमेंट है। एक टेट्रा, अगर सपोज बच्चे देखो, अगर सपोज ये ऐसा होता ना, लेट्स अज्यूम कि ये ऐसा, तो क्या तुमको समझ में आता है कि पिरामिड बन रहा है? पिरामिड बन रहा है अगर ऐसा होता तो यस। अगर ये अरेंजमेंट है तो इसको पिरामिड बोल सकते हैं, यस। बट यहाँ पर क्या है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड भी है, तो ये पिरामिड नहीं होके इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। दिस इज कॉल्ड द शेप या ज्योमेट्री कैसा होगा इसका, टेट्राहेड्रल। स्टेक नंबर कितना है इसका? स्टेक नंबर जो आएगा कार्बन का, वो आएगा 4+0, मतलब sp3। 4 0 sp3 टेट्राहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल CH4। सारी पोजीशन आइडेंटिकल है और बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। एक और चीज सुनो, तो मुझे एक चीज बताओ कि 109 डिग्री और 20 मिनट्स के कितने बॉन्ड एंगल्स हो? बॉन्ड एंगल्स कितने हों? ऐसे 109 डिग्री और 20 मिनट्स की चार कहां से होंगे? चार से ज्यादा होंगे, सही। ध्यान से देखो, अगर मैं नंबरिंग दे दूं एटम्स को, देखो 1 2 3 4, एक एंगल तुमको ये समझ में आता है, एक एंगल होगा ये वाला, 1 कार्बन एंड 3।
1 कार्बन एंड 2 में। एक बॉन्ड एंगल क्या होगा? एक बॉन्ड एंगल होगा 1 कार्बन एंड 3 में, और एक बॉन्ड एंगल होगा 1 कार्बन एंड 4। 1 कार्बन 3 में, 1 कार्बन 2। ये सबको क्लियर? 3 बॉन्ड सबको क्लियर है? एक बॉन्ड एंगल क्या होगा 2 कार्बन एंड 3 में, ये वाला। एक होगा 3 कार्बन एंड 4 में, ये वाला। और एक और होगा कौन सा? 2 कार्बन एंड 4 में, जो पीछे की तरफ होगा। एक 2 4 में, एक 2 3 में, और एक 3 4 में। फिर एक 1 4 के साथ, 1 3 के साथ, और 1 2 के साथ। क्या 6 बॉन्ड सबको दिख रहे हैं? यस नो? यहाँ पे टोटल नंबर जो बॉन्ड्स होंगे वो कितने होंगे? 6। ये टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर है, इसमें किसी को कुछ भी डाउट है तो आज के बाद जिसका भी स्टेरिक नंबर 4+0 हो, जिसका भी स्टेरिक नंबर 4+0 है, उसका ज्योमेट्री भी 4, उसका ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल, और उसका शेप भी टेट्राहेड्रल। यस? अब can someone please tell me the structure of NH3? Can someone please tell me the structure of NH3? N in middle and with 3 single bond with H. और कितने लोन पेयर? 1 lone pair. 1 lone. 1 लोन। स्टेक नंबर कितना आ रहा है इसका भी? स्टेक नंबर कितना आएगा बच्चे लोग? 3+1. 3+1। अगेन स्टेक नंबर कितना आ रहा है? 4। तो अगर 3+1 आ रहा है तो 4 आ रहा है, तो ये होगा तो क्या sp3 होगा। तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर क्या होगा कि अगर सपोज ऐसा एक अरेंजमेंट है तो सॉरी, अगर ये ऐसा अरेंजमेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक नाइट्रोजन होगा और एक अब क्या आ जाएगा, लोन पेयर। तो अगर लोन पेयर को काउंट करोगे तो अभी भी टेट्राहेड्रल ही है। तो आज के बाद जिसका भी स्टेरिक नंबर जो है, जिसका भी स्टेरिक नंबर 3+1 आ रहा है, मतलब जिसका भी स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है 3+1, तो वो क्या होगा, उसका ज्योमेट्री तो वही टेट्राहेड्रल रहेगा। बट क्या तुमको अब पिरामिड दिख रहा है क्या ऐसा? अगर तुम लोन पेयर को काउंट नहीं करोगे, अगर तुम लोन पेयर को काउंट नहीं करोगे तो पिरामिड दिख रहा Or no. है? नहीं दिख रहा तेरे को पिरामिड? क्या बात कर रहा? अरे बच्चे इसको ज्वाइन करना, ये एक 3 है, इसको तीनों को एक सेंटर से ज्वाइन करेगा तो पिरामिड बनेगा ना भाई। Oh yeah. तो पिरामिड बनेगा तो इसका शेप क्या हो जाएगा? शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करना है, एंड अगर तुम लोन पेयर को काउंट नहीं करोगे तो इसका शेप क्या हो जाएगा, पिरामिड। आज के बाद जिसका भी स्टेरिक नंबर 3+1 आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा, पिरामिड। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर तुमने लास्ट क्लास में ड्रॉ किए थे। अगर लास्ट क्लास में जो तुमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखे हैं, तो जैसे कि ये देखो, इसका स्टेक नंबर बताओ तो मुझे कितना आ रहा है स्टेक नंबर? 3+1. 3+1. 3+1। तुम भले ही एग्जाम में इसको ऐसे भी ड्रॉ कर लो, फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में अगर तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं है तुम ऐसे ड्रॉ कर लो, तुम लोन पेयर और बॉन्ड ढंग से बना लो। तुम भले ही ऐसे ड्रॉ किया है, उसके बाद तुमको क्या देखना है, स्टेक नंबर क्या था सर? 3+1 है, तो 3+1 मतलब सर ने बोला था पिरामिड होता है। तो वो टेबल इंपॉर्टेंट है जो मैं तुमको अभी बता रहा हूँ। ड्रॉ तुम कैसे भी करो नहीं फर्क पड़ता। जिसको भी 3+1 पता है, 3+1 पता होने का और उसको पता है कि पिरामिड है, खत्म। ठीक है? तो जितने भी 3+1 के केसेस आएंगे, फिर से देखो, और भी एग्जाम्पल्स होंगे। वेट, ये देखो फिर से,
3+1, यस, Yes, sir. 3+1 पिरामिड। जितने भी तुम फिर से 3+1, 3+1 पिरामिड। 4+0, 4+0 टेट्राहेड्रल। भाई तुम 90 पे बनाओ, किस पे भी बनाओ, अगर तुमको 3+1 4+0 सब कुछ पता है, तुमको स्ट्रक्चर पता होगी। बट एग्जाम में अपन इसको ऐसे ड्रॉ नहीं करते हैं। एग्जाम में बार बार 3D में ड्रॉ नहीं करूंगा, अपन ऐसे ड्रॉ करते हैं इसको। ये थोड़ा बाहर की तरफ, थोड़ा सा लॉन्गर बॉन्ड, ताकि वो 3D में दिखे, और ये हल्का सा अंदर। तो ये एक हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, डन। यस नो। क्या तुम लोगों को एक चीज ये समझ में आती है कि अगर सपोज ये जो बॉन्ड है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ज्यादा रिपल्शन होगा, तो अब ये एंगल 109 डिग्री से कम होगा या ज्यादा होगा? यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा हो रहा है, तो हल्के से अंदर की तरफ थोड़े थोड़े बेंट होंगे। अल्फा क्या होगा, 109 डिग्री से ज्यादा या कम? क्या ये 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाएगा, यस नो? हेलो, एम आई ऑडिबल? तो क्या ये बॉन्ड एंगल जो है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ज्यादा रिपल्शन होने के कारण, क्या ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री और 28 मिनट से कम होगा? 109 डिग्री और 28 मिनट से क्या हो जाएगा, ये कम। और NH3 के केस में जो ये बॉन्ड एंगल आता है, वो कितना आता है, 107 डिग्री। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं अपन, NH3 शेप क्या है इसका, पिरामिड। बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109 डिग्री से कम। क्या NH3 सबको क्लियर है बच्चे लोग? NH3 सबको क्लियर है? यस नो? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं H2O की। इज देयर एनीवन हु कैन टेल द स्ट्रक्चर ऑफ H2O? इज देयर एनीवन हु कैन टेल द स्ट्रक्चर ऑफ H2O? O double bond with H. डबल बॉन्ड मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड ना? हाँ वही सिंगल। और ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर रहेंगे? 2 lone. ऑक्सीजन विल है 2 लोन 2 lone पेयर। pairs. स्टेक नंबर कितना होगा? 2+2. 2+2 अगर स्टेक नंबर है तो बताओ नेक्स्ट। तो 2+2 अगेन 4 ही है, तो 2+2 अगेन क्या होगा, sp3। क्या ज्योमेट्री तो वही रहेगा ना? ज्योमेट्री तो वही रहेगा ना? ज्योमेट्री तो यही रहेगा, टेट्राहेड्रल। शेप कैसा हो गया फिर से देखो, ये भी ऊपर देखा था ऐसा शेप, क्या था ये? V shape. वी शेप। तो शेप इसका भी कैसा, तो 2+2 का भी शेप कैसा आएगा, वो आएगा वी शेप और बेंट शेप। बट अगर ये अल्फा की, ये अगर मैं एंगल की बात करूं, लेट्स से एंगल बीटा है, तो बीटा क्या 109 डिग्री से कम या ज्यादा? क्योंकि अपने को पता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ज्यादा रिपल्शन होगा, तो बॉन्ड हल्के से अंदर की तरफ बेंड हो जाएंगे, यस। बॉन्ड हल्के से अंदर की तरफ बेंड हो जाएंगे, यस।
बॉन्ड एंगल क्या होगा? और वाटर के केस में H2 में जो बॉन्ड एंगल आता है वो बॉन्ड एंगल कितना आता है? सिर्फ H2 के केस में बॉन्ड एंगल कितना आता है? 105 डिग्री, सॉरी 104 डिग्री एंड 5 मिनट्स, 104 डिग्री एंड 5 मिनट्स। पॉइंट सबको क्लियर ये वाला? नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ CLF। कोई मुझे CLF का स्ट्रक्चर बता सकता है? C single bond F. और क्लोरीन पे कितने लोन पेयर? क्लोरीन पे भी 3 3 लोन lone पेयर। pairs and 3 lone pairs on fluorine. क्लोरीन, तो अगर मैं इसके स्टेक नंबर की बात करूंगा तो व्हाट विल बी द स्टेक नंबर ऑफ क्लोरीन? व्हाट विल बी द स्टेक नंबर ऑफ क्लोरीन? 3. 1, 1 1 प्लस 3 plus 3. 4। तो अगेन अगर केस वही आ रहा है 1 3, तो ज्योमेट्री अगर पूछेंगे तो ज्योमेट्री अभी भी टेट्राहेड्रल ही है, बट शेप पूछा तो शेप क्या हो जाएगा? लीनियर। अगर एक ही बॉन्ड है तो डेफिनेटली क्या होगा? लीनियर। बॉन्ड एंगल की बात ही नहीं करूंगा। बॉन्ड्स हमेशा ध्यान रखना, बॉन्ड हमेशा बॉन्ड्स के बीच में बात करते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में बॉन्ड्स की बात नहीं करते हैं। किसी के बीच में बॉन्ड एंगल डिफाइन करने के लिए तुम्हारे पास दो बॉन्ड्स होने चाहिए। बॉन्ड एंगल डिफाइन करने के लिए दो बॉन्ड्स होने चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। क्लियर? यस नो? बस। तो ये तुमको तो आज का तुमको केसेस याद रखने हैं। 3+2, 3+1, 2+2, 1+3, 4+0, 2,1, 3,0। इसमें क्या शेप बताया था? ड्रॉ तुम कैसे भी करो, फर्क नहीं पड़ता इनिशियल फेज में, बट अगर तुम ड्रॉ कैसे भी कर रहे हो, बट अगर तुमको स्टेक नंबर पता है, 3+0 के करस्पॉन्डिंग ट्राइगोनल प्लेनर पता है, 2+2 के करस्पॉन्डिंग वी शेप पता है, तो तुम इजीली स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? एग्जाम में क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है कि शेप क्या है, इसका ज्योमेट्री क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या। Here we will take roughly 5 to 6 minutes का break, and after that we will start the steric number 5। यहाँ पे अपन ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद अपन स्टेक नंबर 5 देखें।
हम्म हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Okay. So now let's start the coordination number 5. Can someone please tell me the structure of PCl5? PCl5 कितने बॉन्ड्स होंगे वो बताना है बस। पांच। वेरी गुड। तो 5 बॉन्ड्स को बनाना कैसे वो ध्यान से सुनो। फॉस्फोरस क्या होगा सेंट्रल में, ये क्या करेगा, ये एक बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन के साथ। उसके बाद ये एक होगा वेज में, ये एक वेज जो बाहर की तरफ आ रहा है, और ये एक डैश जो अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर एक सीएल, यहाँ पे एक सीएल, यहाँ पे। तो क्या तुम सबको ये समझ में आता है कि यहाँ पे तुम्हारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है? क्या एक ट्राइंगल सबको 3D में विजुलाइज हो रहा है क्या? यस नो? ये फॉस्फोरस, ये यहाँ पे एक सीएल, एंड ये अंदर की तरफ एक सीएल, और ये बाहर की तरफ। तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो, देखो, अगर तुमको विजुलाइज करना है, इस सबको हटा दो, ये हटा दो, सब कुछ ये ऐसे। समझा सबको कैसे अरेंजमेंट है? यस? यस नो? तो ये ट्राइंगल एक बन रहा है। अब तुम्हारे पास क्या है, दो बॉन्ड्स कैसे होंगे? अब ट्राइंगल अगर बनने के बाद जो दो बॉन्ड्स होंगे, उसमें से एक अबव और एक बिलो। तो ये स्ट्रक्चर होता है PCl5 का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। जो भी ये वाले होते हैं, अगर मैं इसको नंबरिंग दे दूं, तो अगर मैंने इनको नंबरिंग दिया, तो लेट्स से ये नंबरिंग 1 को अगर मैं नंबरिंग देना स्टार्ट किया, तो ये नंबरिंग 1, ये नंबरिंग 2, ये नंबरिंग 3, ये नंबरिंग 4, और ये नंबरिंग। तो जो 4 और 5 पे जो है, उसको बोलते हैं 4 एंड 5 वाले को, दैट इज कॉल्ड द एक्सियल। और जो 1 2 3 है, दे आर कॉल्ड द इक्विटोरियल। इक्विटोरियल, इक्विलैटरल या इक्विटोरियल बोल सकते हैं। इक्विटोरियल। तो 1 2 3 इज द इक्विटोरियल, और 4 एंड 5 इज द एक्सियल। वही सेम अरेंजमेंट मैंने यहाँ पर बना के रखा। क्या दोनों अरेंजमेंट सबको क्लियर है अच्छे से? यस नो? अब इस स्ट्रक्चर का नाम भी सीख लेते हैं। तो ट्राइंगल तो सबको दिख रहा है, यस।
ट्राइंगल अरेंजमेंट तो सबको दिख ही रहा होगा, यस सर। अगर ट्राइंगल दिखने के बाद एक और चीज देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये पिरामिड दिख रहा है तुमको? एक ऊपर की तरफ पिरामिड बन रहा होगा, और वैसा ही एक तो क्या सबको ये समझ में आता है कि इसका जो ज्योमेट्री या शेप जो भी होगा, वो जो होगा वो कैसा हो जाएगा? क्या वो ट्राइगोनल, एक ट्राइंगल बना और दो पिरामिड बने, तो क्या मैं उसको बोल सकता हूँ ट्राइगोनल बाय पिरामिड? इसका ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा? टीबी। तो आज के बाद जिसका भी स्ट्रेक नंबर जो है, अगर वो 5+0 आ रहा है, तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? वो होगा sp3d। और यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, वो पार्टिसिपेट करता है डी जेड स्क्वायर। ट्राइगोनल पाई पिरामिडल क्या है? ज्योमेट्री। तो शेप भी क्या होगा इस वाले केस में? शेप भी वही होगा। PCl5, PBr5, PI5 एंड PCl5। क्या ये सबको क्लियर है? थोड़ा सा ढंग से विजुलाइज करने के लिए अब तुम एक और चीज सोचो। अगर मैं 1 2 3 की बात करूं, 1 2 एंड 3, जो ये वाला ट्राइंगल था जो अपन ने बना के रखा है, ये ऐसे जो ट्राइंगल है, क्या तुम सबको ये समझ में आता है? ये PCl, ये यहाँ पे फॉस्फोरस है, यहाँ पे फॉस्फोरस और 3 Cl ऐसे हैं। तो कोई मुझे बता सकता है कि जो ट्राइंगल बन रहा है, वो जो ट्राइंगल बन रहा है, वो वाले बॉन्ड एंगल्स कितने होंगे? 120। 120। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि Cl जो इक्विटोरियल है, एक फॉस्फोरस है, और जो Cl इक्विटोरियल है, तो इक्विटोरियल इक्विटोरियल अगर तुम्हारे पास कभी भी है, मतलब ऐसा Cl इक्विटोरियल, Cl इक्विटोरियल, फॉस्फोरस और Cl इक्विटोरियल, वो वाले बॉन्ड एंगल कितने होंगे? वो वाले बॉन्ड एंगल होंगे 120 डिग्री। और ऐसे 120 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल होंगे बच्चों? ऐसे 120 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल्स? 3. 3। और अब एक और चीज सुनो, अगर मैं इस वाले बॉन्ड की बात करूं जो कि 4 वाला है, 4 जो है 1 के साथ कितना एंगल बना रहा 90. 90. है? 90। तो अगर मैं एक एक्सियल लूं, एक फॉस्फोरस लूं और एक इक्विटोरियल लूं, तो क्या तुमको समझ में आता है कि एक्सियल, इक्विटोरियल, और अगर मैंने एक फॉस्फोरस लिया तो वहां से एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। ऐसे 90 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल्स? और 2. क्या बात कर रहे हो, 2 कैसे बचे? ध्यान से So सुनो। 1 and 5. अगर मैं 4 की बात करूं, सुनो ध्यान से, एक तो ये बनेगा, 4 1 के साथ बनाएगा, 4 3 के साथ भी 90 बनाएगा, 4 2 के साथ भी तो 90 बनाएगा, क्योंकि 1 2 3 वो तो एक ही प्लेन में ना। हाँ, yes sir. 4 1 के साथ, 4 2 के साथ, 4 3 के साथ, 1 2 3 एक ही प्लेन में, उसके ऊपर वो एक तरीके से एटम है, तो डेफिनेटली सबके साथ क्या बनाएगा? 90। यस। क्या ये सबको 90 दिखे हैं तुमको? यस नो? अगर 4 तीनों के साथ 90 बना रहा है, तो 5 भी तीनों के साथ 90 बनाएगा। यस नो? जो एक्सियल में अगर 4 है वो तीनों के साथ 90, तो 5 भी 90 बनाएगा। तो 90 डिग्री कितने बॉन्ड एंगल्स होंगे? 6। देख लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। यस, यस नो?
No doubt, sir. चलो, तो ये तुम्हारे पास हो गया। अब एक 180 का भी बनेगा 4 और 5 के बीच में, दिख रहा है सबको, जो एक्सीएल पे होंगे। कितना एंगल होगा? वैसा एक ही होगा, 4 और 5 के बीच में सिर्फ एक ही 180 का एंगल होगा। तो ये स्ट्रक्चर देखो। डन बच्चे लोग, सबको अच्छे से। फिर अपन नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं ना वो लॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू इक्विटोरियल। क्यों होता है, रीजन अभी नहीं देख रहे, बट अपने को ध्यान में रखना है। एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो लॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू इक्विट लेटरल नहीं, इक्विटोरियल। अप्लीकेबल सारे के सारे एटम आइडेंटिकल होने चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स विल गो टू द एक्सियल पोजीशन। अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है तो एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो एक्सियल पोजीशन क्या करेगा? ऑक्यूपाई करेगा। तो अगर फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया है तुमने? पीरियोडिक टेबल हो गया है ना? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है फ्लोरीन और क्लोरीन में से? फ्लोरीन। तो अगर तुमको PCl3F2 ड्रॉ करना है, तुम कैसे ड्रॉ कर सकते हो PCl3F2? तुमको ऐसे ड्रॉ करना है। ये एक फ्लोरीन यहाँ पे और एक फ्लोरीन। अब बार बार मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे तो ड्रॉ नहीं करूंगा, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ड्रॉ करूंगा ना इसको, तो मैं इसका ड्राइंग इसी तरीके से करूँ। ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ मतलब ठीक है, मैं बार बार ऐसे वेज और डैश में ड्रॉ नहीं करने वाला। मैं सिंपली एक यहाँ पे बॉन्ड बनाऊंगा बाहर। ये तुमको आइडिया लगाना है कि अच्छा ये वेज होगा और ये एक अंदर, तो ये डैश। तुम इसको रोटेट करके भी बना सकते हो, तुम इसको है ना, इसको रोटेट करके भी। तुम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि, सॉरी, फॉस्फोरस यहाँ पे है, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, सॉरी 3 Cl ना, तो एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, 2 फ्लोरीन। बट ध्यान में क्या रखना है कि जो 2 फ्लोरीन के एटम है ना, वो कहाँ होने चाहिए? ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो, सब सेम। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को एक्सियल पे। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? बट अगर सपोज यहाँ पे PCl2F3 है, तो PCl2F3 है तो तुमको क्या करना है? वो भी तुमको ऐसे ही ड्रॉ करना है। बट यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन, फिर एक 3 फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन 2 एक्सियल पे रखेंगे, एक इक्विटोरियल पे रखेंगे, क्योंकि अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लोग गलती क्या करते हैं, तीनों फ्लोरीन को यहाँ रख देते हैं और 2 Cl को यहाँ रखते हैं। ये गलती नहीं करते। फ्लोरीन हमेशा एक्सियल पे ही जाएगा, बट 3 थे तो 2 एक्सियल पे जाएगा, फिर एक के पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर वो इक्विटोरियल पे जाएगा। डन? यस, नो?
कैन समवन प्लीज टेल मी द स्ट्रक्चर ऑफ SF4? SF4 का स्ट्रक्चर कैसे होगा, कोई बता सकता है? हेलो, SF4, SF4. Or S in the middle, ओके, then 4 single bond fluorine and 1 lone pair. ओके. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब स्टेक नंबर अभी भी सबको समझ में आता है, 5 ही है. 4 4 plus 1 1. sp3d. ज्योमेट्री वही रहेगा, d ऑर्बिटल कौन सा है, dz². ज्योमेट्री अभी भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, TBB, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. और अगर सपोज मेरा तुमसे ये क्वेश्चन नहीं है कि अब मेरा क्वेश्चन ये है, अरे एक मिनट, लेट्स से तुमने सल्फर तो बना दिया यहाँ पे, तो दिस इज द सल्फर. अब तुमको 4 बॉन्ड्स बनाना. तो एक ये बॉन्ड, ये बनाया तुमने डैश में, ये बनाया तुमने वेज में. एक फ्लोरीन अबव, एक फ्लोरीन बिलो. ठीक है, एक लेंथ पे. तो ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन. एक तो मैं ऐसा अरेंजमेंट बना सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ. सर लोन पेयर को यहाँ क्यों रख रहे हो? लोन पेयर को तुम, सर लोन पेयर को यहाँ क्यों रख रहे हैं अपन? लोन पेयर को एक काम ऐसा भी तो कर सकते हैं, लोन पेयर को एक्सियल पे रखें. तो बताओ कहाँ रखेंगे, फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला सही है? या तो First एक्सियल one, पे रखेंगे या फिर इक्वेटोरियल पे रखेंगे. अगर फर्स्ट वन तो सही क्यों है, क्या रीजन है उसका? because fluorine is more electronegative and it has to be placed on the axial. हाँ, एक तो ये रीजन भी है. या फिर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यार अगर मैं लोन पेयर को इक्विटोरियल पे रखूंगा तो लोन पेयर को ज्यादा स्पेस चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा रिपल्शन करता है. तो ये यहाँ पे जो बाकी जो दो ना फ्लोरीन के एटम है ना, इसके साथ कितना बना रहा है, 120. जो इक्विटोरियल में जो दो फ्लोरीन के एटम है उसके साथ क्या बनाएगा, 120. बट यहाँ पे कितना बना रहा है, 90. क्या तुमको समझ में आता है कि यहाँ पे जो लोन पेयर का होगा वो बाकी एटम के साथ ज्यादा रिपल्शन होगा एज कंपेयर टू अगर तुम उसको एक्सियल पे रखते हो. यस, सॉरी, एज कंपेयर टू उसको इक्विटोरियल पे रखते हो. यस, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर तुमने ड्रॉ किया ये क्या है, गलत स्ट्रक्चर. ये जो तुमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये क्या है, तो ये तुम्हारा पूरा अरेंजमेंट हो गया. तो आज के बाद ध्यान में क्या रखना है, अगर लोन पेयर है
डबल बॉन्ड है, अगर स्टेरिक नंबर 5 है, ये सिर्फ 5 के लिए बता रहा हूँ, 6 के लिए चीजें चेंज होगी। अगर स्टेरिक नंबर 5 है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल पे, लोन पेयर और डबल बॉन्ड इक्विटोरियल पे, तो नेक्स्ट पॉइंट वही लिख के रखा है, लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड कम ऑन द इक्विटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज द रिपल्शन इन द टीडीपी ज्योमेट्री। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? यस नो? जल्दी बोलो यार। अब क्या ये अगर बॉन्ड एंगल की बात करूं, अगर मैंने इस बॉन्ड एंगल की बात करी अल्फा, क्या अल्फा 120 डिग्री होगा क्या? क्या इक्विटोरियल के बीच में जो एंगल है क्या वो 120 डिग्री होगा या लेस देन 120 डिग्री होगा? बच्चे लोग, अगर तुम 3D में देखोगे तो ये लोन पेयर है और दो बॉन्ड ऐसे हैं, तो क्या तुमको ये चीज समझ में आती है कि पहले 120 डिग्री होगा तो अभी हल्के से अंदर की तरफ चले जाएंगे? यस नो? यस सर, लेस होगा 120 सर। लेस होगा। तो ये जो अल्फा जो एंगल है, ये क्या होगा? अल्फा विल बी लेस देन 120। इसका मतलब सर, आप इसका मतलब तो ये भी होगा कि जो ये एक्सियल पे जो एंगल होंगे, एक्सियल पे जो बॉन्ड होंगे, वो भी हल्के से बेंड हो जाएंगे। यस, ये भी हल्के से बेंड हो जाएंगे। तो क्या तुमको ये चीज, क्योंकि लोन पेयर क्या करेगा, उनको भी रिपेल करेगा, अगर उनको भी रिपेल करेगा हल्के से, वो क्या हो जाएंगे? बेंड। और अगर हल्के से बैंड हो जाएंगे तो ये जो एंगल बीटा है, लेट से बीटा जो है वो ये बैंड है, और ये जो बॉन्ड एंगल है ये वाला, ये वाला, सॉरी, ये वाला एक्सियल, एक्सियल का ये गामा। तो क्या तुमको ये समझ में आता है कि अल्फा जो होगा वो क्या होगा? अल्फा होगा दैट विल बी लेस देन 190, सॉरी, अल्फा विल बी लेस देन 120 डिग्री। अल्फा होगा वो 120 डिग्री से कम होगा। गामा जो होगा वो लेस देन 180 डिग्री होगा, और बीटा जो होगा वो लेस देन 90 होगा। यस? और अगर तुम इसका पुराना वाला रीअरेंजमेंट देखो तो पुरानी स्ट्रक्चर क्या है ये? बच्चे ज्योमेट्री में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बट अगर मैं शेप की बात करूं, शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करते। शेप में क्या करते हैं? लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। अगर मैं लोन पेयर को काउंट नहीं करूंगा, क्या तुमको शीशो जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? शीशो, गार्डन में जो अपन देखते थे ना, शीशो। यस? यस नो? तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? इसका शेप विल बी शीशो। आज के बाद जिसका भी स्टेरिक नंबर 4+1 आएगा उसका शेप क्या होगा? शीशो। और लोन पेयर। डन? यस नो? अब अगर लेट से ClF3 बताओ कितने बॉन्ड, कितने लोन पेयर, कितने लोन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर? इफ आई टॉक अबाउट ClF3, तो ClF3 में कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर? बोलो। हेलो? 2 lone pair on close. 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड्स होंगे। यस? तो ClF3 का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो ClF3 में क्या होगा? 3 फ्लोरीन, 2 लोन पेयर, फ्लोरीन। स्टेक नंबर कितना आएगा? क्या स्टेक नंबर अभी भी 5 आएगा क्या? क्या स्टेरिक नंबर अभी भी 5 आएगा क्या? तो Yes, 3, sir. 3 plus 2, 2. अगेन क्या होगा? sp3d
ट्राइगोनल, बाय पिरामिडल। इस बार शेप कैसा दिख रहा है, देखो कैसा शेप है। क्या मैं टी शेप बोल सकता हूँ? टी शेप, शेप को क्या मैं टी बोल सकता हूँ क्या? तो शेप कैसा आ जाएगा इसका? टी। तो आज के बाद जिसका भी स्टेरिक नंबर 3+2 आएगा वो क्या होगा? टी शेप। और अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इफ दिस एंगल इज अल्फा एंड इफ दिस एंगल इज बीटा, अल्फा क्या होगा? लेस देन होगा किससे? 90 डिग्री से। और बीटा क्या होगा? लेस देन होगा किससे? 180. यस। लास्ट स्ट्रक्चर है तुम्हारे पास I3 माइनस का। तो I3 माइनस अगर तुम ड्रॉ करोगे तो यू विल गेट टू नो कि I3 माइनस का स्ट्रक्चर ऐसे होगा। आयोडीन के पास आयोडीन विल बी द सेंट्रल एटम। आयोडीन विल बी द सेंट्रल एटम। I3 माइनस लास्ट टाइम भी ड्रॉ किया था। तो सेंट्रल एटम विल हैव 3 लोन पेयर्स। लोन पेयर कहाँ जाएंगे? इक्विटोरियल में। तो ये लोन पेयर हो गया, ये तुम्हारे पास स्ट्रक्चर हो गया किसका? I3 माइनस। तो केस क्या है? 2,3 sp3d ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अगर मैं अब शेप की बात करूं तो शेप क्या होगा बताओ Linear. मुझे? Linear shape. यस, वेरी गुड। शेप विल बी linear। दो स्टेरिक नंबर और बचे हैं जो मोस्टली अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट पूरा खेल स्टेरिक नंबर का है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आया है, स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करो। वंस यू फाइंड आउट द स्टेरिक नंबर ना, तो 3+2, 4+1, 5,0 सबके लिए एक स्पेसिफाई शेप है। अगर तुमको शेप याद नहीं रखती तो तुम्हें टेबल ध्यान रखो। स्ट्रक्चर तुम एग्जाम में कैसे भी बनाओ, एक बार अगर तुमको ये स्टेरिक नंबर और टेबल का फंडा क्लियर हो गया तो ज्योमेट्री सारी अपने आप तुम ड्रॉ कर सकते हो। आज का लेक्चर यहीं पर है, किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में। किसी को कुछ डाउट? ओके देन, चलो बाय।